किसी ने सद्गुरु ओशो जी को पूछा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है तथा क्यों बोला जाता है? किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? सद्गुरु ओशो कहते हैं, इस प्रश्न में हिंदू विचारधारा का एक गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है। तो प्रश्न के लिए धन्यवाद। सृष्टि में जो कुछ भी मिटता या नष्ट हो जाता है उसे माया कहा जाता है, और जो कभी नहीं मिटता उसे नित्य या शाश्वत कहते हैं। राम नाम सत्य है, यह एक शाश्वत सत्य है। यहाँ राम शब्द से तात्पर्य राजा श्री राम ही नहीं, अविनाशी परमात्मा राम से है। अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार, जिससे संपूर्ण साम्राज्य को बड़ी आशा थी, का नाम राम रखा गया था। इसका अर्थ यह है कि इस नाम से सब पूर्व से ही परिचित थे। राम नाम को दशरथ पुत्र राम के पहले भी परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा है। राम शब्द संस्कृत की दो धातुओं से बना है, रम और घम। रम का अर्थ है रमना या समा कर रहना। घम का अर्थ है ब्रह्मांड में खाली या रिक्त स्थान। सब में रमण करने वाले अर्थात रहने वाले को राम कहते हैं। सत्य के खोजियों के अनुसार जो इस संपूर्ण सृष्टि में रमा हुआ है वो राम है। तो हर जगह जीवन के रूप में जो ऊर्जा रहती है उसे राम कहते हैं। आत्मा जीवन ऊर्जा का अंश मात्र है और परमात्मा जीवन ऊर्जा का स्रोत। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस शाश्वत सत्य को सब याद करते हुए जाते हैं कि यह मृत्यु असत्य है। संसार में जो भी मिटने वाला है वो सब मरणधर्मा होने की वजह से असत्य है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो हम अपनी सीमित क्षमता के साथ देखते हैं, तो वो अधूरा ज्ञान है, इसलिए वो भी असत्य है। दुनिया कई आयामों में बनी हुई है, हम बस अपने आयाम से ही परिचित हैं, अन्यों से नहीं। इसलिए दुनिया आभासी है, इसी को माया कहते हैं, और माया संपूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए मृत्यु पूरा और अंतिम सच नहीं है। राम नाम सत्य कहकर हम अंतिम सत्य जीवन की अनंत ऊर्जा है, इसे याद करते हैं। यहाँ हमारे सामने शरीर की मृत्यु हो गई है, पर जीवन की ऊर्जा निरंतर कहीं पर यात्रा कर रही होगी, यही सत्य है। परमात्मा राम वही जीवन ऊर्जा है, तो बस वही सत्य है। इस अस्थायी शरीर को भस्म होने दो, लेकिन प्राणात्मा तो पालौकिक है। इस श्वास का संबंध कहीं और से है, वो पुनः अमर श्वास को प्राप्त हो। ईशावास्योपनिषद। लेकिन भारतीय समाज की यही विडंबना है, यहाँ पाखंड का बोलबाला है। मरने के बाद राम नाम सत्य है, यह याद करने से मरने वाले का क्या भला होने वाला है अगर उसने जीते जी राम को नहीं जाना। समय के साथ असली संदेश खो जाता है, मात्र औपचारिकता निभाई जाती है। हालांकि राम नाम ही सत्य है, यह सच है, और इसका अर्थ भी यही है कि राम नाम ही सत्य है। मरने के बाद लाश को सफेद कपड़े का कफन लंगोट पहनाकर साधु बनाया जाता है और सफेद ही कपड़े का अंचला लपेटा जाता है। अब इससे लाश का क्या भला होने वाला है? जिंदा रहने पर जिसने राम का नाम ही लिया वैराग्यवान नहीं हुआ, तो फिर मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। सत्य बोलोगत है का अर्थ यही हुआ कि राम का नाम ही सत्य है और उसका स्मरण करने से ही सद्गति प्राप्त होगी। लेकिन मरने के बाद लाश को साधु वेश धारण कराना और राम नाम सत्य कहना औपचारिकता मात्र है, इसको क्षणिक वैराग्य भी कह सकते हैं।